हेलो, दिस इज कृष्णा और स्वागत करते हैं हम आपके अपने और सबके क्रांति 2020 चैनल में। तो आज आपके सामने वही टॉपिक सेकंड पार्ट है एपी का, एक्सरसाइज 5.2 एनसीईआरटी से है। तो पहला क्वेश्चन मैं देखता हूँ भाई, ए डी एन ए एन ये सारी चीज़ें दे रखी हैं, केवल एक चीज़ पूछी गई है, एक चीज़ पूछना चाहता है वो तुमसे। हर क्वेश्चन में यही हो रहा है। तो एनसीईआरटी मैथ केवल ये चेक करना चाह रहा है भाई कि तुम्हें फॉर्मूला याद है या नहीं याद है। तो मैंने बहुत अच्छे से फॉर्मूला याद कराया था तुम्हें। ए एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। दोबारा से रिपीट करा देता हूँ, ए एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है या नहीं होता। ए फर्स्ट टर्म था, एन एन टर्म्स थे, डी क्या था हमारा डिफरेंस था, दो टर्म्स के बीच में डिफरेंस था। तो समझने की कोशिश करेंगे मेरे भाई, इसमें जो फिलअप से कैसे भरे जाएंगे। ये ए एन पूछना चाह रहा है, कब? जब ए दे रखा है, डी दे रखा है, एन दे रखा है। इसमें ये डी पूछना चाहता है, सारी चीज़ें दे रखी हैं। यहाँ फॉर्मूले की बात करूंगा तो ए एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी पढ़ लिया हमने। इसके अलावा एल इजकल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एक ये फॉर्मूला भी होता है जहाँ के एल को बोला जाता है भाई मेरे लास्ट टर्म मतलब के अंतिम पद। क्वेश्चन में जल्दी से कोशिश करता हूं जल्दी से करने के लिए। देखिएगा, ए इजकल टू कितना दे रखा है भाई मेरे 7 दे रखा है, डी इजकल टू क्या दे रखा है भाई मेरे 3 दे रखा है, एन इजकल टू क्या दे रखा है 8 दे रखा है। हमें पता करना है ए एन, तो कौन नहीं पता कर सकता, वैल्यू पुट करनी है हमें। ए एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होगा या नहीं होगा, ये केवल ए एन पूछा है। ए की वैल्यू 7 है, एन की वैल्यू यहाँ पे 8 दे रखी है, तो 8 माइनस 1 करूंगा तो 7 होगा। और डी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है भाई मेरे, डी की वैल्यू यहाँ पे कितनी दे रखी है 3 दे रखी है, डी की वैल्यू 3 है। तो 7 प्लस 7 या 21, 21 प्लस 7 28 आंसर हो पा रहा होगा कि नहीं हो पा रहा होगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर पहला हुआ। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा भाई, यहाँ पर ध्यान देना, हमें ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, माइनस का 18 दे रखा है। डी की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें पता करना है, डी की वैल्यू हमें क्या करना है भाई पता करना है। एन की वैल्यू कितनी दे रखी है 10 दे रखी है, और ए एन कितना दे रखा है भाई 0 दे रखा है। फॉर्मूला क्या पढ़ रखा है, ए एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है या नहीं होता। ए एन की वैल्यू 0, ए की वैल्यू माइनस का 18, एन की वैल्यू 10 है तो 10 माइनस 1 9 होगा, और डी की वैल्यू कितनी होगी, डी की वैल्यू भाई हमें पता करनी है। ऐसे करके मैं लिख सकता हूँ 0 इजकल टू माइनस का 18 प्लस का 9d, तो ये हो जाएगा 18 इजकल टू 9d, और 9 से ये 18 क्या होगा कैंसिल, तो d इजकल टू क्या आएगा 2 आएगा। मतलब इस एपी में कितने का डिफरेंस है भाई 2 का डिफरेंस है। यहाँ पे क्या आएगा भाई 2 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 2 आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा 28 आएगा। ऐसे करके हमने 2 क्वेश्चन आसानी से सीख लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं भाई। हमें केवल दिमाग में एक ही फॉर्मूला याद रखना है इस एक्सरसाइज करने के लिए। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप नहीं कर सकते हो, ये जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। एनसीईआरटी का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपसे। तरीका बस यही बनाए रखना, ए एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी पढ़ रखा है भाई। ए की वैल्यू हमसे पूछी गई है, ए की जगह पे ए रखेंगे, डी की जगह पे क्या है भाई माइनस का 3 है, एन की जगह पे क्या है 18 है, और ए एन की जगह पे क्या है भाई, ए एन की जगह पे माइनस का 15 है। आराम से पता कर सकता हूँ, ए एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होगा या नहीं होगा। ये माइनस का 15 है, ए की वैल्यू पता करनी है, एन की वैल्यू 18 है, 18 माइनस 1 17 होगा, और डी की वैल्यू कितनी है माइनस का 3 है। माइनस का 15 इजकल टू ए प्लस 17 थी 51, ये माइनस का 51 होगा। तो ऐसे करके पता कर सकते हैं, इधर आएगा तो ये 51 माइनस का 15 होगा, ये माइनस का 15 होगा। एक सेकंड, ये गलती से भाई -5 लिखा है मैंने, इसे माइनस का 15 लिख लिया है। ए की जगह पे सॉरी ए एन की जगह पे क्या दे रखा है, ये माइनस का 5 दे रखा है। क्या दे रखा है, माइनस का 5 दे रखा है। तो ऐसे करके ए इक्वल टू 51 माइनस का 5 लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो। अगर 51 माइनस 5 करेंगे तो 46 आएगा या नहीं आएगा, तो भाई ये होगा मेरा 46। यहाँ भी भाई एन निकालना है मुझे, सारी चीज़ें दे रखी हैं, आराम से तुम वैल्यू पुटिंग से कर सकते हो। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 हमने आसानी से कर लिया है मेरे दोस्त। अब चलने वाले हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। पहला क्वेश्चन आसानी से सीख लिया, केवल और केवल उसमें क्या था, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जो कि एन टर्म निकालने का एक फॉर्मूला है, पहली क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं आपसे।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड। भाई क्वेश्चन नंबर सेकंड में वो पूछना चाह रहा है 30th टर्म ऑफ एन एपी, ऑफ एन एपी, एक एपी दे रखी है हमारे पास, उसका पूछा गया है कि भाई 30वां टर्म क्या होगा। एपी ऐसे करके है, एपी बन पा रही है, पहले चेक कर लीजिए। 7 माइनस 10 करोगे तो माइनस का 3 आएगा, ये भी माइनस करोगे तो माइनस का 3 आएगा। तो हमें पता है भाई ये क्या है, एपी है। ये पूछा गया भाई 30 टर्म मतलब एन की वैल्यू कितनी हुई, 30 हो गई। ए इक्वल टू 10 लिख सकता हूँ मैं, डी इक्वल टू 7 माइनस 10 मतलब कि माइनस 3 हो पा रहा है मेरा, और एन की वैल्यू कितना है, 30 है, आराम से पता कर लूँगा भाई। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है या नहीं होता। ए एन की वैल्यू भाई पता करनी है मुझे, ए की वैल्यू कितनी है 10 है, और एन कितना है 30 माइनस 1 29 होगा, और डी की वैल्यू माइनस का 3 होगी। तो ऐसे करके लिख सकता हूँ, दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए। माइनस का आएगा भाई 3 27, 27 का 7 कैरी 2 होगी, 3 दूनी 6 और 2 माइनस का 87, और इससे माइनस करोगे तो माइनस का 77। इसका मतलब ये हुआ 10 7 4 ऐसे करके आगे पहले यहाँ 0 आएगा, 0 के बाद कुछ आएगा तो नेगेटिव टर्म मिलेगा, और नेगेटिव 77 कौन से नंबर पे आ रहा होगा, ये आ रहा होगा भाई 30 पे। अगर वो 31वां टर्म पूछ लेता तो माइनस का 3 और कर देते, माइनस का 3 करोगे तो 7 और 3 10, ये कितना हो पा रहा होगा, माइनस का 80। ऐसे करके माइनस का 83 कौन सा होगा, 32वां टर्म होगा। तो एपी हमें बहुत अच्छे से समझ आ रही होगी। जरा देखिए अगला क्वेश्चन है, इसी टाइप का है, यही फॉर्मूला लगेगा, सेम क्वेश्चन है, देखिएगा भाई। जिस तरह से हम मेहनत करने की कोशिश कर रहे हैं आपके सामने, उसका 80% तुम अगर हमारे साथ मेहनत करते हो तो वादा है मेरा, क्लास 10th की एनसीईआरटी इतनी अच्छे से समझ आएगी कि बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा कब हो गई। बशर्ते आपको 2 घंटे देने हैं केवल। भाई 11th टर्म निकालना है, हमें 11th टर्म निकालना है। एक एपी दे रखी है, माइनस का 3 माइनस का 1/2 2 ऐसे करके जा रही है ये 11th टर्म, पहला दूसरा तीसरा, ऐसे ही 11वें नंबर पे कौन सा टर्म आएगा वो ये पूछना चाह रहा है। यहाँ पे कोई टर्म आएगा 11 नंबर पे, उसकी वैल्यू क्या होगी। तो A11 निकालना है, तो A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता। A की वैल्यू कितनी है भाई, A की वैल्यू -3 है। D हमें निकालना है, D कैसे निकालते हैं, सेकंड माइनस फर्स्ट करते हैं, जैसा कि अभी बताया था, -1/2 प्लस का 3 हो जाएगा। इसको सॉल्व करने पे -1 प्लस का 6/2 होगा। कैसे, 1 इंटू 1 -1, 2 इंटू 3 6 होगा, 2 बन जा 2, ऐसे करके यहाँ पे लिख सकता हूँ 5/2। तो n की वैल्यू कितनी है भाई, 11वां टर्म पूछा है इसने, 11वां पूछा है, तो ये हो जाएगा 11 माइनस 1 10 होगा, और d की वैल्यू 5/2 होगी। 2 से 5 बार कैंसिल होगा, ये हो जाएगा माइनस का 3 प्लस का 25, यहाँ से निकाल सकता हूँ भाई 22। ऐसे करके कौन सा टर्म आ रहा होगा, ये 22। अगला टर्म पूछता है तो उसमें कितना ऐड करना पड़ेगा, क्या ऐड करना पड़ेगा भाई, 5/2। फिर आगे भी क्या करना पड़ेगा, 5/2। ऐसे करके मेरी एपी बन पा रही होगी। कल एक स्टेटस आया भाई बच्चे का, बहुत ही अच्छा स्टेटस लगा था हमने, तो आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं हम लोग। आ जाया करो ना घूमने मेरे इस दिल में, बड़ी अच्छी लाइन कही थी। आ जाया करो ना मेरे दिल में घूमने के लिए, पाबंदी तो बस सड़कों पर लगी हुई है। शायद समझ गए होगे, ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ आती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 के हमने आसानी से सेकंड भी कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये भी फिलअप्स हैं, थोड़ा दिमाग लगाना है भाई। 2 दे रखा है, ये फिलअप्स हैं, 26 है, यहाँ पे क्या आएगा। दूसरा क्वेश्चन ऐसे करके है, ये 13 है, ये फिलअप्स है, ये 3। 2 तरीके से बताऊंगा, जो आपको तरीका पसंद आता है उससे समझ लेना। ये 5 है, यहाँ पे फिलअप्स हैं भाई, और ये 9:1 होगा। ये 4th है, ये समझा देता हूँ, फिर आसानी से आप कर पा रहे होगे। ये अगला क्वेश्चन है भाई मेरा, ये देखिए, यहाँ पे फर्स्ट टर्म ये दे रखा है, सेकंड टर्म यहाँ पे बताना है, थर्ड टर्म ये रहा।
यहाँ पे भाई ये A1 है, ये A2 है, ये कौन सा है भाई A3 है। यहाँ भी A1 है, ये A2 है, ये क्या है भाई A3 है, ये क्या है A4 है। A1 है, A2 है, A3 है, ये कौन सा A4 है। A1, A2, A3, A4 और ये A5 और ये कौन सा दे रखा है A6 दे रखा है। अगर पहले क्वेश्चन की बात करूँगा, अगर पहली क्लास मेरी किसी ने देख रखी है तो एक ही लाइन में आंसर रह जाएगा। मैंने क्या कहा था, अगर 3 टर्म AP में दे रखे हैं तो इसका ट्वाइस करेंगे, 2x इक्वल टू दोनों का प्लस करेंगे तो ये कितना होगा 28 हो जाएगा। तो x इक्वल टू 28/2 होगा या नहीं होगा। ऐसे करके 14 आ पा रहा है नहीं आ पा रहा है भाई, कितना होगा 14 आएगा। चलो चेक कर लेते हैं भाई, इसमें से इसे माइनस करेंगे तो 12 आएंगे, इसमें से इसे माइनस करेंगे तो 12 आएंगे, तो AP बन पा रही है। अगर यहाँ भी पूछ लेता तो उसमें क्या ऐड कर देते हम, 12 ऐड कर देते, वो टर्म निकाल देते। आगे भी निकाल सकते हो। इसकी बात करेंगे भाई, यहाँ से मैं ये ले सकता हूँ, ये ले लिया मैंने भाई, 3 है, फिर फिलअप्स है, फिर 3 है। x मान लेता हूँ 2x इक्वल टू 13 + 3 लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता। इन दोनों का प्लस इसके ट्वाइस के बराबर होता है, तो 2x इक्वल टू कितना हो पा रहा होगा 16, तो x इक्वल टू क्या होगा मेरे भाई 8 होगा या नहीं होगा। ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। यहाँ से मुझे समझ आ रहा है 3 और 5 8 होते हैं, 8 5 13 होते हैं, 13 और 5 18 होंगे या नहीं होंगे। ये भी कर दिया मैंने। ये क्या था भाई, इसका कितना आया था, इसका 14 आया था। अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है भाई, और आगे सब ऐसे ही होंगे। अगर 3 टर्म्स दे रखे हैं, इस टाइप का दे रखा है कि जैसे ये और ये, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे दे नहीं रखा, यहाँ पे 15 है, ऐसे करके 3 टर्म दे रखे हैं, उसमें बीच का नहीं दे रखा, तो ऐसे करके निकाल देना। और जो अब मेथड बताने वाला हूँ उससे ये भी हो जाएंगे और ये भी हो सकते हैं, इसको समझना सही से भाई। यहाँ पे क्या दे रखा है पहले उस पर ध्यान देते हैं भाई। A की वैल्यू दे रखी है 5 दे रखी है, A दे रखा है, A4 दे रखा है हमारे पास 9:1/2, मतलब कि इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं 18 और 1 19, 19/2 होगा या नहीं होगा। A4 की वैल्यू है हमारे पास, A की वैल्यू है A4, ध्यान से सुनना भाई, AN इक्वल टू A + n-1 इंटू D होता है। अगर n की जगह पे यहाँ पे 4 है तो A4 इक्वल टू A + 4-1 3D होगा या नहीं होगा। यहाँ से एक बात समझ आ रही है, अगर वो बोलता है A5, अगर वो पूछता है आपसे A5 तो इसको क्या लिखोगे A + 4D। A3 पूछता है तो A + 2D। अगर पूछता है A2 इक्वल टू A +, ये हो जाएगा 1 इंटू D। आगे इसका यूज़ करने वाले हम, ज़रा ध्यान दीजिएगा। A + 4D, A की वैल्यू कितनी है मेरे दोस्त, A की वैल्यू 5 है, A की वैल्यू कितनी है 5 है। और A4 की वैल्यू कितनी दे रखी है, A4 की वैल्यू 19/2 दे रखी है, और यहाँ से हमें D निकालना है, आराम से निकाल सकता हूँ। ये हो जाएगा भाई 3D इक्वल टू 19/2 माइनस का 5 होगा। 3D की वैल्यू क्या होगी भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल दीजिए। 19 - 10/2 मतलब कि 9/2 होगा या नहीं होगा। ये हो जाएगा 3D इक्वल टू 9/2, 3 से 3 कैंसिल होगा, तो D इक्वल टू क्या पा रहा है 3/2 आ पा रहा है। D की वैल्यू कितनी है भाई मेरे 3/2 है, तो यहाँ से D की वैल्यू 3/2 है, तो इसमें 3/2 ऐड करेंगे, जो आएगा डिजिट उसमें भी 3/2 ऐड करेंगे, तो 5 + 3/2 कितना हो पा रहा है, 2 पंजे 10 और 3 13, ये हो जाएगा 13/2। कितना होगा भाई 13/2। यहाँ पे 13/2 आएगा, यहाँ भी 13/2 में फिर से क्या ऐड करना पड़ेगा भाई, डिफरेंस ऐड करना पड़ेगा, तो 3/2, 13 और 3 ये हो जाएगा भाई 16/2, मतलब कि 8 होगा या नहीं होगा, ये 8 होगा। दूसरा भी टर्म पता चल गया। सेम क्वेश्चन है ये भी, आगे भी ऐसे ही क्वेश्चन है, सब आसानी से कर सकते हैं हम लोग। बिल्कुल प्यार के साथ इन चीज़ों को समझते जाना है कि भाई फॉर्मूले कैसे बनने हैं, किसकी ज़रूरत है, किसके हिसाब से कब लगाना है फॉर्मूला। और इसमें तो कुछ भी नहीं है, केवल और केवल A + n-1 इंटू D पे ध्यान देना है पहली एक्सरसाइज के लिए। कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेता हूं मैं, अगले क्वेश्चन की बात कर लेता हूं। विच टर्म ऑफ द AP, एक AP दे रखी है मेरे दोस्त 3 8 13 18 13 18 ऐसे करके जा रही है, इज 78। आगे लिखा हुआ है विच टर्म, क्या लिखा है मेरे दोस्त विच टर्म, वो ये पूछना चाह रहा है। ये AP जा रही है, कौन सा टर्म, जहां से विच टर्म, कौन सा टर्म, मतलब n की वैल्यू पूछी है उसने, कौन सा टर्म 78 होगा, कौन सा टर्म। तो यहां पे लिख सकता हूं AN, तो लास्ट टर्म कह सकते हैं इसे,
भाई कहाँ तक जा रही है, 78 तक जा रही है। ए की वैल्यू यहाँ पे भाई ये हो जाएगी, डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए की वैल्यू 3 है तो डी की वैल्यू कितनी होगी, 8 - 3 मतलब कि 5 हो पा रही होगी, नहीं हो पा रही होगी। आराम से निकाल सकता हूँ। क्या पड़ा है, a + n - 1 × d होगा या नहीं होगा। ए एन की वैल्यू 78 है, ए की वैल्यू 3 है, एन की वैल्यू हमें पता करना है और डी की वैल्यू कितनी दे रखी है मेरे दोस्त, डी की वैल्यू हमने अभी निकाली थी 5। ज़रा समझते चलना है। 78 = ये हो जाएगा 3 + ये हो जाएगा 3 + n - 1 × ऐसे करके लिख सकते हैं। ये इधर जाएगा तो 78 - 3 75 लिख पा रहे होगे, = n - 1 × 5 लिख पा रहे होगे। अगर 5 से इसे कैंसिल करेंगे तो भाई 5 × 5 = 25, 15 बार कटेगा। तो 15 = n - 1 तो n = क्या हो पा रहा होगा, 15 + का 1 n = 16। इसका मतलब ये हुआ भाई जो 16 टर्म होगा 16वें नंबर पे आएगा वो क्या होगा, 78 होगा। 16वां अगर मैं पूछता हूँ भाई 17 क्या होगा, 18 टर्म क्या होगा, तो डिफरेंस के अकॉर्डिंग उसे आगे बढ़ा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। सेम इसी कैटेगरी का है, कुछ भी नहीं है, कोशिश करना मेरे साथ करने की। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, हमें n की वैल्यू पता करना है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स मतलब कि हमें नंबर ऑफ टर्म्स बताने हैं, n की वैल्यू बतानी है। एपी दे रखी है 7, 13, 19, ये ऐसे करके बताना है। और ये लास्ट टर्म दे रखा है 205। भाई कौन नहीं कर सकता, लास्ट टर्म बोले या फिर an बोले एक ही बात है। तो ये क्या पढ़ा था, a + n - 1 × d पढ़ा था। इसकी वैल्यू an या फिर l एक ही बात है, 205 लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता। a की वैल्यू 7 है, n - 1 × 13 - 5 करेंगे तो कितना होगा, 6 होगा। यहाँ से इसको माइनस कर पा रहे होगे तो 205 माइनस का 7 लिखेंगे, n - 1 × 6, 6 से ये कैंसिल हो जाएगा। n की वैल्यू आसानी से आ सकती है, कर सकते हो भाई, कर लो। यहाँ से माइनस करेंगे तो कितना होगा भाई, ये हो जाएगा 8 और 9 और ये 1 = n - 1 × 6, 6 से कैंसिल हो जाएगा भाई। 6 × 18, एक बचेगा, 6 × 18 मतलब कि n - 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 33 आ गई। तो n = 33 + का 1 n = 34 होगा या नहीं होगा, n = कितना होगा भाई, 34 होगा। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन है, कोशिश करना आप भी करने की इसे, ये आपको करना है भाई मेरे, ये क्वेश्चन आपको करना है। एपी दे रखी है 18, 15:1/2, 13, इसका लास्ट टर्म दे रखा 47, ए ये दे रखा, इसमें से इससे माइनस करेंगे डी आ जाएगा, ए 18 है भाई। डी निकाल पा रहे होगे, आराम से निकाल लेंगे हम लोग। और लास्ट टर्म एल की वैल्यू कितनी दे रखी है, 47 दे रखी है, तो आसानी से एन निकाल सकते हैं। अगली क्लास में आगे डिस्कस करेंगे, आज केवल इतना ही समझना है। थैंक यू।